यह अब तक का सबसे क्रेजी समुद्री मछुआरा है जिसे मैंने देखा है। इस मछुआरे ने लगभग 10 किलो वजन वाली एक गहरी समुद्री मछली को बीच से काट दिया और उसका सिर कांटे पर लगाकर बिना झिझक समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मछली के फंसने की संभावना बढ़ाने के लिए उन्होंने एक साथ नाव पर 9 फिशिंग रॉड लगा दी। आखिर वे किस तरह के समुद्री दैत्य को पकड़ना चाहते थे? यह जगह फ्लोरिडा के बाहरी इलाके में स्थित एक समुद्री पुल है। भौगोलिक कारणों से यहाँ पुल के नीचे अक्सर अलग अलग प्रजातियों की शार्क इकट्ठा होती है। यही वजह है कि देश भर से मछुआरे यहाँ चुनौती लेने आते हैं। रॉन और उसके दोस्त भी जल्दी से अपनी नाव लेकर इस इलाके में पहुँच गए। आज उनका लक्ष्य लगभग 300 पाउंड वजन की एक विशाल टाइगर शार्क पकड़ना था। जैसे ही चारा समुद्र की गहराई में गया, कुछ ही मिनटों में एक दोस्त की रॉड पर जोरदार झटका महसूस हुआ। रील तेजी से घूमने लगी। करीब 100 मीटर लाइन निकलने के बाद उसने रील को लॉक किया और लाइन खींचना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में रॉड से अजीब सी आवाज आने लगी। उसे समझ आ गया कि नीचे कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है, इसलिए उसने उसे थकाने के लिए फिर से लाइन छोड़ दी। जब 100 मीटर से ज्यादा लाइन और निकल गई, तब उसने दोबारा रील लॉक की और खींचना शुरू किया। इस बार लाइन पर इतना जोर था कि साफ लग रहा था कि बहुत बड़ा शिकार फंसा है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और लाइन इतनी खींच चुकी थी कि कभी भी टूट सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से लड़ता रहा। आखिरकार मेहनत रंग लाई और एक विशाल शार्क धीरे धीरे पानी के ऊपर दिखने लगी। यह लगभग 3 मीटर लंबी एक वयस्क शार्क थी। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी अपने दांतों से लाइन काटने की कोशिश कर रही थी। आमतौर पर कांटा शार्क के मुंह के किनारे फंसता है, इसलिए उसके लिए लाइन काटना मुश्किल था। कांटा निकालकर उन्होंने शार्क को वापस समुद्र में छोड़ दिया। पहली सफलता मिलने के बाद वे बाकी रॉड चेक करने लगे। जल्द ही एक और रॉड पर हलचल हुई। इस बार मछली ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी और कुछ ही मिनटों में एक बड़ी बुल शार्क को बाहर निकाल लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि यह पिछली शार्क से भी बड़ी थी, लगभग 3 मीटर लंबी और करीब 300 पाउंड वजन की। फोटो लेने के बाद उसे भी वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। अब तक रॉन के दोस्तों ने 2 बड़ी शार्क पकड़ ली थी, लेकिन रॉन के हाथ कुछ नहीं लगा था। तब उसने बची हुई मछली का एक और टुकड़ा काटकर कांटे पर लगाया और समुद्र में फेंक दिया। इस बार उसने चारे को और गहराई तक जाने दिया। कुछ ही देर में रील फिर तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी हो। इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हुए रॉन ने करीब 300 मीटर लाइन छोड़ने के बाद रील लॉक की और संघर्ष शुरू किया, लेकिन इस दौरान फिर से लाइन के टूटने जैसी आवाज आने लगी, जिससे सब चिंतित हो गए। उसने सावधानी से खींचना जारी रखा। आखिरकार एक और बुल शार्क पानी के ऊपर आई, लेकिन यह पहले की तुलना में थोड़ी छोटी थी। हालांकि वे किसी और प्रजाति की शार्क पकड़ना चाहते थे, लेकिन पानी में इस समय बुल शार्क की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार बचे हुए चारे को देखते हुए उन्होंने आज की फिशिंग यहीं खत्म करने का फैसला किया।